गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वृंद कविता। इसके कवि है वृंद। उनका जन्म बीकानेर के मेंढता नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु किशनगढ़ में हुई थी। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। वे अपने नीति दोहों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है। वे औरंगजेब और उनके पुत्र मुअज्जम के दरबार में राजाश्रित कवि थे। वे मुअज्जम के पुत्र और औरंगजेब के पौत्र अजीमुशान के अध्यापक भी रहे हैं। वृंद की रचना शैली मुक्तक है। रचनाएं वृंद विनोद सत्सई, नीति सत्सई, गायक सत्सई। वृंद की रचना शैली मुक्तक है। रचनाएं वृंद विनोद सत्सई, नीति सत्सई, गायक सत्सई, भाव पंचाशिका, वचनिका, पवन पच्चीसी, ये सारे वृंद के रचनाएं हैं। कविताएं। नीकी पै फीकी लगई, बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात रे वृंदा, नहीं सिंगार सुहात। प्राण तुषातुर के रहे, तो रेहु जलपान, पीछे जल भर सहस घट, डारे मिलत न प्राण रे वृंदा, डारे मिलत न प्राण। रहे समीप बड़ेन को, होत बड़ो हित मेल, सब ही जानत बढ़त है, वृक्ष बराबर बेल रे वृंदा, वृक्ष बराबर बेल। मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान रे वृंदा, जैसे दूध उफान। सभै सहायक सबल के, कोई ना निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाई रे वृंदा, दीप ही देत बुझाए। जैसे बंधन प्रेम को, तैसो बंधन और, काठ ही भेदे कमल को, छेद न निकरे भौर वृंदा, छेद न निकरे भौर। प्रकृति मिले मत मिलत है, अन मिलते ना मिलाए, दूध दही से जमत है, कांडी ते फट जाई रे वृंदा, कांडी ते फट जाए। उत्तम जन के संग में, सहजे ही सुख भासी, जैसे नृप लावे इतर, लेत सभाजन वासी रे वृंदा, लेत सभाजन वासी। ज्योति स्वरूपी हिये बसई, सब शरीर में ज्योति, दीपक धरिए ताक में, सब घर आभा होती रे वृंदा, सब घर आभा होती। भेष बनाए सूर को, कायर सूर न होए, खाल उड़ाए सिंह की,
स्यार सिंह नहीं होई रे वृंदा, स्यार सिंह नहीं होए। वृंद का कहना है कि बिना अवसर के कोई भी शोभा नहीं देती। बेमौके पर बोली गई श्रेष्ठ बात भी बेकार है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जिस प्रकार युद्ध के वर्णन के बीच में श्रृंगार वर्णन नहीं शोभा देता, उसी प्रकार बिन अवसर बात भी नहीं सुहाती। इसलिए हमें समय और संदर्भ के अनुसार ही बातें करना चाहिए। दूसरा, भावार्थ। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उमंग से वृंद नामक पाठ से ली गई है। वृंद कहते हैं कि प्रत्येक काम का समय पर महत्व है। समय पर प्यासे को पिलाया गया थोड़ा भी पानी उसके प्राण बचा सकता है। प्यास से मरने वाले को प्राण जाने के बाद कितना भी पानी पिलाइए, वह जीवित नहीं हो सकता। अतः हमें समय रहते लोगों की सहायता करनी चाहिए, अपना प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए। तीसरा पद्यांश का भावार्थ। वृंद कहते हैं कि बड़े व भले लोगों के साथ रहने में ही हमारी भलाई होती है। यदि हम सज्जन लोगों के संगत में रहते हैं तो हमें भी उनके गुण आ सकते हैं, हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हमारा भी यश चारों ओर फैल सकता है, क्योंकि वृक्ष के साथ लगी बेल भी उसी के बराबर बढ़ती है। अतः हमें बड़े व भले लोगों के साथ रहने के लिए प्रयास करनी चाहिए। चौथा भावार्थ। वृंद कहते हैं कि मीठी बोली का बड़ा महत्व है। वह शीतल जल की तरह है। उफनते दूध पर यदि थोड़ा सा शीतल जल छिड़का जाए तो वह शांत हो जाता है। इसी प्रकार किसी क्रोधित मनुष्य से मीठी बोली में बात की जाए तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। मीठी बोली से लोग जात पात के भेदभाव भी भूल जाते हैं। बड़े से बड़े लोगों का अभिमान नष्ट हो जाता है, इससे बिगड़े काम बन जाते हैं। अतः हमें मधुर वचन बोलने चाहिए। पांचवा भावार्थ। वृंद का कहना है कि सभी शक्तिशाली लोगों की ही सहायता करते हैं, कोई दुर्बलों की सहायता नहीं करते। जैसे हवा भी आग को बढ़ाने का काम करती है, वह दीपक को बुझा देती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अमीर गरीब दीन दुखी सबकी सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी की सहायता करते समय मन में लोभ नहीं होना चाहिए। छठवां भावार्थ। वृंद जी कहते हैं कि प्रेम एक विशेष प्रकार का बंधन है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही बंध जाता है। सच्चा प्रेम करने वाला अपने प्रेमी को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए उन्होंने कमल और भौरे का प्रमाण दिया गया है। उदाहरण, कमल के फूल में अगर भौरा कैद हो गया तो उसे छेद कर बाहर निकल सकता है, लेकिन वह इस तरह नहीं करता। वह सुबह होने पर फूल के खिलने के बाद ही उसमें से बाहर निकलता है। सातवां भावार्थ। वृंद कहते हैं कि यदि व्यक्ति के स्वभाव समान हो तभी उनके विचार मिलते हैं। हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। जो मिल सकते हैं उन्हीं को मिलाना चाहिए। बेमेल को मिलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूध में दही मिलाने से ही वह जमता है, उसमें आम्ल मिलाने से वह फट जाता है। अतः बेमेल लोगों से मित्रता करने से बने काम भी बिगड़ जाते हैं। आठवां भावार्थ। वृंद कहते हैं कि उत्तम लोगों के साथ रहने से हमें सहज ही सुख का आभास हो जाता है।
वह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजा के इत्र लगाने से उसका आनंद आसपास के लोग भी लेते हैं। अतः उत्तम लोगों के साथ रहने से हमारा लाभ भी हो जाता है। 9वां भावार्थ। वृंद का कहना है कि ईश्वर की पूजा हृदय से किया जाना चाहिए, उसे हृदय में बसाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक दीपक के समान है। जिस प्रकार ताखे पर रखा दीपक सारे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार हृदय में बसी ईश्वर भक्ति ज्योति संपूर्ण शरीर में प्रकाश फैलाती है। यदि हम ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दें तो वह हमारे अवगुणों को गुणों में बदल देगा, हमारे मन के विकार रूपी अंधकार को दूर कर देगा। 10वां भावार्थ। वृंद कहते हैं कि केवल सूरवीर जैसा वस्त्र धारण करने से कोई सूरवीर नहीं बन जाता। कायर तो कायर ही होता है। केवल बाहरी दिखावे से किसी की प्रकृति नहीं बदल जाती। रूप कितना भी बदला जाए उसका स्वभाव नहीं बदलता, क्योंकि शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। अतः हमें बाहरी दिखावे के आधार पर किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमें स्वयं भी दिखावा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।